हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आप सब लोगों की फरमाइश पर। बहुत सारे फ्रेंड्स ने फरमाइश की कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कुछ बात करूं मैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि मेरी पर्सनालिटी इस लायक है कि मैं आप लोगों से इसके डेवलपमेंट पे बात करूं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो मैंने प्रैक्टिस किया है, जो मैंने अपने गुरुओं से, अपने साथियों से, अपने सीनियर्स से, अपने स्टूडेंट से, अपने फैमिली से, पेरेंट्स से जो सीखी हैं वैल्यूज़, मैं थोड़ा सा उस पर बात करूं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा फ्रेंड मिले, हमें बहुत अच्छी फैमिली मिले, हमें बहुत अच्छे पड़ोसी मिले, और जो भी हमारे साथी हों जिनके साथ हम काम करते हैं वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, व्यवहार उनका अच्छा हो। लेकिन ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छा पड़ोसी बनूं, मैं एक अच्छा बॉस बनूं, मैं एक अच्छा कोवर्कर बनूं, मैं एक अच्छा फादर या सन या सिस्टर ब्रदर बनूं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम सब ये सोचें कि मुझे एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा मित्र बनना है, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कोई। अब अच्छा मित्र या अच्छा पड़ोसी बनने का क्या फार्मूला हो सकता है? एक बड़ी फेमस बुक है, लगभग 100 साल पुरानी, अमेरिकन राइटर ने एक लिखी है, कार्नेगी नाम के एक राइटर ने, हाउ टू विन पीपल एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। उसमें उन्होंने कुछ बातें जो लिखी हैं, उसमें से कुछ मैं भी फॉलो करता हूँ, और उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है उन्होंने, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल। मतलब लोगों में आपको इंटरेस्ट दिखाना है अगर आपको पॉपुलर होना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में। और कैसे दिखाना है? उनके इंटरेस्ट की बात करनी है, ना कि अपने इंटरेस्ट की बात करनी है। उन्हें क्या पसंद है ये बात करनी है, वो हमसे क्या चाहते हैं हमें वो करना है, तभी तो हम कुछ अच्छे बनेंगे। हम सबसे चाहते हैं हमारे लिए कोई कुछ करे, लेकिन हम दूसरे के लिए क्या चाह रहे हैं? दूसरी बात, नंबर 2, अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें दूसरों की बात को ध्यान से सुनना आना चाहिए। अब देखिए, गॉड ने हमें टंग एक दी है और हमें 2 कान दिए हैं, यानी जितना हम बोलते हैं उसका दुगना हमें सुनना चाहिए, या जितना हम सुनते हैं उसका आधा बोलना चाहिए, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है। लेकिन कई बार इसका उल्टा होता है, हम लोग सुनते ही नहीं। यूजुअली घर में गए, बच्चों की नहीं सुनी, इधर आए बॉस की या अपने सबॉर्डिनेट की नहीं सुनी, या पड़ोसी की नहीं सुनी, और हम सबको अपने सुनाने में लगे रहते हैं। लेकिन बेसिकली हमें सक्सेसफुल वो लोग मैंने देखे हैं लाइफ में जो दूसरों की सुन के, उनकी बात को इंटरेस्ट लेकर के और फिर उसका सलूशन रखते हैं। अगर हम ज्यादा सुनेंगे तो हमें सोचने का मौका भी ज्यादा मिलेगा। तीसरी बात यह है कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है, ये हम उसके बताने से पहले अगर समझ जाएं तो हम बहुत ही सक्सेसफुल होंगे किसी भी काम को हम कर रहे हो। चौथी बात, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं बता रहा हूं आपको, चाहे वो छोटे से छोटा आपका कर्मचारी हो, चाहे बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो किसी देश का, हर आदमी को अपने काम की तारीफ करवाना सुनना पसंद है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, जेन्युइन होनी चाहिए। जो काम उसने कभी किया ही नहीं उसकी तारीफ नहीं कर सकते हम। चापलूसी और तारीफ, फ्लैटरिंग एंड जेन्युइन प्रेज, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको मेरी ये शर्ट अच्छी लग रही है, आप कह दीजिए आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, भले बजे इसके कहने का आप बड़े सुंदर हैं। मैं तो नहीं हूं, मुझे पता है तो जेन्युइन प्रेज होनी चाहिए, ऐसी प्रेज जो सामने वाले को पता हो कि हाँ मैंने ये काम किया है। हम ये कहते हैं आप तो बहुत महान है, दिस इज नॉट अ प्रेज, ये कोई जेन्युइन प्रेज नहीं है। हाँ, आपने जो स्पेसिफिक काम किया है वो काम बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि मैं जब आया आपके ऑफिस में तो आपके गेट पर आपके जो गार्ड हैं उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से सैल्यूट किया और मुझसे पूछा, सर आपको किससे मिलना है, क्या आपने टाइम लिया है या हम बात करें अंदर। एक छोटी सी बात थी, हमने उसकी प्रेज कर दी जेन्युइनली, और वो सामने वाला हमसे खुश हो गया, उसने हमारे काम को ठीक से सुन के हमारा काम कर दिया। तो हम ये चीजें, 5वीं बात, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़ी पोस्ट पर होते हैं, अक्सर वो जब छोटे लोगों से डील करते हैं, अपने से काफी जूनियर लोगों से डील करते हैं, तो उनका व्यवहार, उनका जो बिहेवियर है बहुत रूड होता है। किसी फिलोसफर ने, आई डोंट रिमेंबर द नेम, किसी ने लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की सही पहचान देखनी है तो आप ये देखिए कि वो बहुत छोटे लोगों से कैसे डील करता है, कैसे उनसे पेश आता है, कैसे उनकी बात को सुनता या सुनाता है अपनी बात उनसे। आप देखिए, आपको असलियत पता लग जाएगी।
अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बाहर तो बड़े अच्छे होते हैं, बाहर के लोगों से बड़े अच्छे से बात करते हैं सबसे, लेकिन घर में आते ही उनका रूप बदल जाता है। वो घर में आते ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, ये समझते हुए कि दिस इज फॉर ग्रांटेड, ये तो मेरा घर है, मैं कुछ नहीं। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड भी आपसे तारीफ सुनना चाहते हैं अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, वो भी अपने किसी छोटे से छोटे काम की, उन्होंने एक सब्जी ला के दी, अच्छी सब्जी है तो आप कहिए हाँ आज टमाटर बहुत अच्छे लेकर आए हैं आप, या लेकर आई हैं आप। एवरीथिंग नीड्स, एवरी पर्सन नीड्स प्रेज। छोटे से छोटा काम, कई बार हम सोचते हैं छोटे काम की क्या प्रेज करनी, छोटी छोटी बातें, बड़ी चीज का वेट मत कीजिए। बड़ी चीजें तो लाइफ में कभी कभी आती है, शादी एक बार ही होती है लाइफ में। बड़ी चीज, छोटे छोटे इवेंट्स हमारे पास हमेशा आते रहते हैं, उन छोटी छोटी चीज की तारीफ करते रहिए, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी। दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है ये इस पर डिपेंड करता है, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। या इसको अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसा। इट्स एन एक्सचेंज। अब जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं आपको कॉल करता हूं, मुझे जब जरूरत नहीं पड़ती तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना मैं आपको कॉल नहीं करता, एक कर्टसी मैसेज भी नहीं करता। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट सोशल एक्सचेंज। कभी कभी मुझे एक कर्टसी जस्ट हाउ आर यू पूछ लेना चाहिए, कभी कॉल कर लेनी चाहिए, कभी मिलने चले जाना। हमें पता है आजकल बहुत मसरूफियत की लाइफ है, फोन करके जा सकते हैं, एक कप चाय पे बुला सकते हैं कि आइए बहुत दिन हो गए एक कप चाय नहीं पिए, कुछ काम नहीं है, जस्ट अ कर्टसी कॉल है। देखिए सामने वाले जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी उनकी तो आपके लिए रेडिली अवेलेबल होंगे। बहुत कम ऐसा होता है। हालांकि इसमें किसी ने मुझसे ये भी कहा कि देखिए जब कैंडल की ज़रूरत कब पड़ती है, जब लाइट चली जाती है, तो हमारी भी ज़रूरत लोगों को तब पड़ती है जब उनके जिंदगी में कुछ अंधेरा आ जाता है, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। ऐसा हर बार नहीं हो सकता कि मैं आपको तभी कॉल करूं, आपको तभी याद करूं जब मुझे आपसे काम आ जाए, चाहे साल भर बाद आ जाए, और उतने एक साल में मैं आपसे बिल्कुल भी बात ना करूं। दिस इज नॉट जेन्युइन प्रेज, दिस इज नॉट जेन्युइन बीइंग, जेन्युइन ह्यूमन बीइंग। कर्टसी कॉल बहुत ज़रूरी है किसी दूसरे की, ख़ास तौर से कभी वो जब आपको पता लग जाए छोटा सा कोई अचीवमेंट हुआ है किसी का, उनको फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। कोई उनकी लाइफ में छोटी सी मुसीबत आई है, कॉन्ग्रेचुलेट, उनको फ़ोन करके आप बता दीजिए, पूछ लीजिए कैसे हैं, मैंने सुना है कि कुछ ऐसा हुआ है, आर यू ऑल राइट, मेरी ज़रूरत तो नहीं है, ये ज़रूर पूछ लीजिए। एम आई रिक्वायर्ड, कुछ इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको। देखिए आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें खुद भी लाइफ में अपनाई हैं और आई फील कि मुझे इससे बड़ा कंफर्ट मिलता है। फिर कभी आगे बातें करेंगे इस टॉपिक पर, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ इस बारे में बात करने के लिए, जो मैं प्रैक्टिकली देखता रहता हूँ, लोगों से सीखता रहता हूँ, वही मैं आपसे शेयर करूँगा आगे भी। और आप लोगों की फरमाइश पर ये वीडियो है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वही हर बार जो हमें कहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ तो थोड़ी सी ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय।